जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। सबसे बड़ी बात है सुखी जीवन दे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जो मनुष्य रोजाना इस श्लोक को 1 घंटे तक जप करता हो, घी का दीपक लगा के किसी भी माताजी के मंदिर में जाकर के बैठ के जप करें, पूरब मुखी या पश्चिम मुखी होकर के बैठ करें, यानी माताजी के सामने बैठ करके करना है। बस घी का दीपक जल तक जलता रहे, तब तक इस मंत्र को जप करता रहे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इसमें 8 देवियों के नाम है, जिसमें से दुर्गा माँ जो है दुर्गति का नाश करती है, यह हम माँ से प्रार्थना करते हैं। और काल विनाशिनी काली जय जय, यानी काली माँ जो है काल का विनाश करेगी, यानी अकाल मृत्यु से बचाएगी, आत्महत्या से बचाएगी, एक्सीडेंट से बचाएगी आपको। बाकी और देवियां सब है ही है। तो यदि हम जिस भी शब्द को, जिस भी नाम को बारंबार याद करते हैं तो उनकी कृपा अवश्य मिलती है, यानी स्वयं सिद्धि प्राप्त हो जाएगी बिना कोई विशेष प्रयास करने के। तो सुबह शाम दोनों समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां भगवती जगत जननी के सामने घी का दीपक लगाएं, और जब तक घी का दीपक जलता रहे तब तक ये जो है मंत्र बोलते रहें। और शाम को भी सूर्य अस्त के समय पे, सूर्य डूबने के बाद में, दिन और रात के मिलन के समय पर आपको घी का दीपक लगाना है। गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जो देशी घी डेयरी पर, दूध डेयरी पर मिलता है, उस घी से आप दीपक प्रज्वलित करें और इस मंत्र को जप करते रहें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यदि आप अपनी इच्छा को और जल्दी पूरी करना चाहते हो तो इसी मंत्र का एक और प्रयोग बता देता हूं कि ये जो कर्म करना ही करना है, इसके साथ साथ आपको गाय का सूखा गोबर, जिसको उपला या कंडा बोला जाता है, उसके ऊपर गुड़, गूगल, काले तिल और घी, इन चारों को मिला करके एक चूरा बना लीजिए। और वह चूरा गाय के सूखे गोबर को आग बबूला होकर के जलाने के बाद में उसके ऊपर धुनी दीजिए, आग नहीं लगना चाहिए। और वो जो धुआं चलेगा उस समय पर भी आप इस मंत्र को जप करते रहें तो आपका कार्य और जल्दी सफल होगा। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भी इस मंत्र को करके देखिए। बहुत से मनुष्यों ने यह कार्य किया है और सफलता प्राप्त की है। आप भी करके देखिए, निश्चित तौर से सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं वह रिजल्ट बहुत ही सराहनीय रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं और बहुत ज्यादा तर्क संगत रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं कि हमने ये काम किया है और हमारी सर्विस लग गई, हमारी सर्विस छूट गई तो वापस प्राप्त हो गई, हमारे बिगड़े काम जो थे वो सुधरने लगे हैं, जो काम रुक गया था, जो पैसा फंस गया था, उसमें वापस जो है पैसा वापस चलायमान हो गया है। यानी कहीं पर रुकावटें थी, वो रुकावटें दूर होना प्रारंभ हो गई है। ऐसे रिजल्ट हमें प्राप्त होना शुरू हो गए हैं। तो आप भी करके देखिए, निश्चित तौर से आपका फायदा होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब हम आपको अगला एक और रहस्यमय ज्ञान से रूबरू करवा रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान है। जैसा कि मेरे पास प्रश्न आया, वही मैं प्रश्न वैसा का वैसे ही प्रश्न आपके सामने पढ़ रहा हूं, फिर मैं उसका जवाब दे रहा हूं। प्रश्न यह है कि जब से हमारा विवाह हुआ है उसके बाद से लगातार 15 साल से मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं। जिस काम में हाथ डालते हैं वो बनता ही नहीं। पत्नी हमेशा बीमार पड़ी रहती है और हमने कई बार जो कुछ लक्षण बताए हैं तंत्र बाधा से संबंधित, वो लक्षण मिलते हैं
और उनका कहना है कि हम बहुत परेशान हैं, हम बताने वाले लोग जरूर मिले कि तुम्हारे ऊपर ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है, परंतु कोई ठीक करने वाला व्यक्ति हमें नहीं मिला। हम बहुत कठिनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कृपा दृष्टि कीजिए या मार्गदर्शन कीजिए। अब हम आपको एक एक इनका जो कष्ट है उसके बारे में बता रहे हैं। हो सकता है यही परेशानी आपकी भी हो, यानी जो मनुष्य विवाह के बाद से परेशान रहता है, उसका एक ही कारण जो समझ में आता है सबसे पहले एट ए ग्लांस, कि विवाह करते समय जिससे आपने विवाह किया वह फेरा लेते समय या अपनी कुल देवी देवता का पूजन करते समय या गौरी गणेश का पूजन करते समय, गणेश पूजन से लेकर के जब तक स्त्री फेरे लेकर के समाप्त नहीं हो जाती, उस समय के बीच में यदि वो मासिक धर्म से रही हो, एमसी पीरियड से रही हो, अशुद्ध अवस्था में रही हो, तो ऐसी स्त्री हमेशा परेशान रहती है और वो अपने पति को भी परेशान करती है। तो जैसा कि इन महाशय जी ने प्रश्न किया है कि जब से हमारा विवाह हुआ उसके बाद से मैं लगातार परेशान चलता जा रहा हूं, आर्थिक तंगी धीरे धीरे बहुत टाइट पोजीशन में हो गई है, जिस काम में हाथ डालते हुए काम बन नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि यह स्त्री जो आई है, यह स्त्री दरिद्रता वाली स्त्री आई है आपकी। हो सकता है कि उसके ऊपर कोई गंदी चीज, गंदी क्रिया कर दी गई हो और उसने फेरे में ले लिए गए हो, या फिर आपकी जो पत्नी है, जो स्त्री आपके साथ विवाह होकर के आई है, उस पत्नी के विवाह करते समय वो मासिक धर्म से थी, अशुद्धता में थी। अब इसका इलाज ये है कि आपको 11 बार श्री रुद्र अभिषेक कराना है सोमवार के दिन पति पत्नी को मिलकर के, और व्रत उपवास रखना है, और आगे भविष्य में कभी भी सोमवार के दिन और अमावस्या के दिन, किसी भी 30 त्योहार के दिन, यानी दिवाली के दिन, होली के दिन, या फिर महाशिवरात्रि के दिन, या फिर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन, या फिर नवरात्रि में, इन दिनों में विशेष तौर से आपको स्त्री संग संगम नहीं करना है। श्रावण के महीने में भी संगम नहीं करना चाहिए, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होती है। ये जो हम बीमार पड़े रहते हैं घर के अंदर, इसका कारण एक ही होता है, या आर्थिक तंगी आ जाती, इसका कारण भी यही होता है कि श्रावण के महीने में पति पत्नी को नहीं एक साथ नहीं सोना चाहिए। श्रावण के अंदर, या फिर जो व्यक्ति सोमवार का व्रत उपवास करता हो, उस व्यक्ति को भी पति पत्नी संग रमण नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। ये इसका रहस्यमय ज्ञान है। मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो दुखी रहोगे। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। जिस दिन मतलब एक स्त्री को हमेशा अपने किचन में जाती है, चाय बनाने के लिए भी जाती है, भोजन बनाने के लिए भी जाती है, तो सर्वप्रथम उठते से ही उस स्त्री को स्नान करना चाहिए और अपने सब कपड़े बदलना चाहिए। उसके बाद उसको वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता बनी रहती है। ये जो आर्थिक तंगी आती है, ऋण चढ़ जाता है, जिस काम में हाथ डालते उस काम में बनता नहीं है, इसका एक ही कारण होता है शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता। आपने शुद्धता मेंटेन नहीं की, पवित्रता मेंटेन नहीं की, और मासिक धर्म के दौरान भी स्त्री से भोजन बनवाया। एक तो आपने मासिक धर्म रहते हुए फेरे ले लिए, और दूसरा वर्तमान की अवस्था में यदि अपन लेकर के चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पीरियड अवस्था में भी आपके यहां पर खाना पीना बनता है। मतलब स्त्री यदि मासिक धर्म से हो जाती है तो उसे किचन में प्रवेश नहीं देना चाहिए, फ्रिज के हाथ नहीं लगाना चाहिए, आटा नहीं ओसनवाना चाहिए, पानी भी नहीं भरवाना चाहिए, और घर की जो झाड़ू होती है उसको उस झाड़ू से घर का कचरा भी साफ नहीं करवाना चाहिए, यानी 3 दिन 100% बेड रेस्ट उसको देना चाहिए। तो आपके यहां पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, अन्यथा लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती है। और एक और चीज है कि जैसा आपने कहा है कि पत्नी हमेशा बीमार पड़ी रहती है, इसका अर्थ ये होता है कि आपकी पत्नी के ऊपर कोई न कोई प्रेत बाधा लग गया है फेरे के वक्त से ही, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में फेरा लिया है।
तो फेरे के वक्त में जब कोई ऐसी चीज आ जाती है तो वो पत्नी को हमेशा बीमार करके रखती है, और जब बीमार पड़ जाते हैं तो पैसा पानी की तरह बहता है, आप कंगाली में आ जाते हो। मत मानो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना, ताकि कोई न कोई व्यक्ति, घर परिवार का व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। अब आप कहेंगे साहब हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है हम कि रुद्र अभिषेक करा सकें, तो ये आपका लुकआउट है। कैसे भी हो पैसे की व्यवस्था करके 11 सोमवार आपको रुद्र अभिषेक करवाना है विधि विधान से, तब जाकर के आपको इस पापों का प्रायश्चित मिल सकता है। हमें बताने वाले तो बहुत लोग मिले पर ठीक करने वाले नहीं मिले। हम आपको कह रहे हैं कि हम बता भी रहे हैं और ठीक करने का उपाय भी बता रहे हैं। यदि आपसे नहीं बन पाता हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो, हम आपको ठीक करने की गारंटी लेते हैं, परंतु हमारे यहां पर भी आपको रुकना पड़ेगा और ये सब पूजा पाठ करना होगी। यदि कोई तंत्र बाधा है, ऊपरी बाधा लग गई है आपके अशुद्धता की वजह से, तो फिर वो उसको निकाला भी जाएगा। हो सकता है कोई ऐसी प्रेत लग चुका हो, उनको गंदे सपने भी आते होंगे, तो फिर मान करके चलें प्रेत लगा हुआ है। तो नटशेल में रिजल्ट ये है कि यदि कोई स्त्री अशुद्ध अवस्था में खाना पीना बनाती हो, अशुद्ध अवस्था में पूरे घर में उठती बैठती हो, अशुद्धता के नियम का पालन नहीं करती हो, रजस्वला के नियम का पालन नहीं करती हो, मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं करती हो, तो मान करके चले उस घर के अंदर तो दरिद्रता का वास होता है, उस घर के अंदर प्रेतों का वास आ जाता है। और जब प्रेत आ जाते हैं तो वो बीमार करते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर रह करके वो भोजन ग्रहण करते हैं, और जैसे बीमार हो जाते हैं तो पैसा पानी की तरह हॉस्पिटलों में जाता है, रिसर्च सेंटर में चला जाता है, आप दरिद्री हो जाते हो। जिस काम में हाथ डालते उस काम के अंदर आपका पैसा बर्बाद होता रहता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य के साथ में ऐसी घटना घटित हो रही हो कि विवाह होने के बाद में वह मनुष्य बीमार रहने लगा हो, आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, ऋण के अंदर आ गया हो, या फिर बहुत परेशानी से जीवन गुजर रहा हो, तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है विवाह आपने जिसके साथ किया है पत्रिका नहीं मिलाई हो, बिना पत्रिका मिलान किए भी यदि विवाह कर लेते हैं तो मांगलिक अमांगलिक दोष की वजह से भी धन की कमी रहती है, नाड़ी दोष होने की वजह से भी धन की कमी रहती है, और भकुट दोष रहने की वजह से भी धन की कमी रहती है, या फिर कालसर्प दोष हो सकता है, नाग दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, या फिर केमुद्रक दोष हो सकता है, विष योग भी हो सकता है। कृपया अपनी पत्रिका चेक करा लें। षडाष्टक योग भी हो सकता है। तो या तो विवाह पत्रिका मिलान करके किया हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप परेशानी में हैं और हमसे कोई उपाय चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के आप इसका उचित उपाय सॉल्यूशन जान सकते हो, और या चाहो तो आकर के उपाय भी करवा सकते हो। 7649862712 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं लगाएं, और व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर भेजते हुए अपनी समस्या उनको बता दें, ताकि आपको कुछ समय दिया जा सके और आपसे रूबरू बातचीत करके आपकी इस समस्या का हल निकाला जा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।